सत साहिबंदगी साईं साहब सत साहिबंदगी सत साहेब बोली 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 साहेब बहुत कृपा कर दी है। साईं साहब बहुत बार प्रयास किया था आपसे आपका आशीर्वाद लेने को, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। बोली बोली साहेब बचपन से बहुत सारियां भक्तियां करते करते 2015 में फिर एक पंथ में जुड़ा था, तो कुछ समय तो अच्छा लगा, उनसे काफी कुछ ग्रहण किया, वो भी हमारे पूजनीय हैं। उससे पहले एक 17 साल में गुरु किए थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो पर जो चीज हमें समझ नहीं आ रही थी वो आप धन धन है, आपने वो हमें सारे शब्द जो है उसका भेद दे दिया। बराबर। साहेब जी धुन बचपन से आती थी पर समझ नहीं आता था ये क्या है। देखो ना, सभी तो धर्म पंथ तो यही कहते थे ना कि परमात्मा हमारे आसपास है, परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा कण कण में है जी। लेकिन कोई बताने वाले नहीं थे, सबने तोते जैसा पठन किए थे जी बराबर। गुरुजी जी प्रवचन जैसे करते थे, भगत लोग वैसे सुनते थे, वो भी दूसरों को वैसे की वैसे रटाते थे बराबर। जी ना जो प्रवचन करने वाला उसको ही मालूम था जी जी और नो जो सुनने वाला उसको ही मालूम नहीं था। जी साहब। हाँ, और वो भी दाखले देते थे ना, ये ग्रंथों में लिखा है, वो ग्रंथों में लिखा है, वो साक्य ऐसी है, गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा है, कबीर साहिब ने ऐसा कहा है। जी साहब। बात सभी करते थे लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। बाद में फिर ऐसा दौर चला कि ये जो ज्ञान है ना कि परमात्मा है, बस ये मान लिए, विश्वास कर लिए, बहुत हो गया, बहुत बड़ा हो गया बराबर, हो गया आध्यात्म। लेकिन आप कबीर साहब क्या बोले, क्या गुरु नानक देव जी भी क्या कहे कि ये अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है और ये आध्यात्म या आस्तिक या नास्तिक के परे है। जी साहब। यानी ये आध्यात्मिक, इसको आध्यात्म भी नहीं बोल सकते या बगैर आध्यात्म भी नहीं बोल सकते। जी साहब बराबर। यानी आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक माने क्या, परमात्मा है ये मानने वाला। नास्तिक क्या, परमात्मा नहीं है ये मानने वाला। जी साहब। लेकिन जो आस्तिक है कहता तो है परमात्मा है, जी साहब, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो तो सुना सुनाई बातें बोल रहा है। उसके गुरु जी ने कहा या किसी ग्रंथ धर्म ग्रंथ में पढ़ा या किसी का प्रवचन सुन लिए, कोई बाबा महात्मा का, गुरु का, और वो या उसके खुद के कोई अनुभव से बस आए है। हम क्या बोलते हैं, हाँ ये भगवान को मानने वाला है, ईश्वर को मानने वाला है, देवी देवता को मानने वाला है, मानिए आस्तिक है बराबर। कोई बंधन में रहने वाला है, कोई कपाल पे बाल तिलक लगाने वाला है, या मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, भगवान की बातें करता है, तत्व ज्ञान की बातें करता है, तो हम क्या कहते हैं, आस्तिक है बराबर। जी साहब। हाँ, और नास्तिक तो वो तो कहता है कि नहीं है, ये सब बकवास है। जी साहब। उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक। जी सर। लेकिन आस्तिक को वो भी कहता था कि परमात्मा है, उससे कोई मालूम नहीं। और नास्तिक को तो वो तो कहता है परमात्मा नहीं है, उसने भी पूरी तरह से नहीं जाना कि सचमुच में है नहीं है, ये भी उसने सचमुच में नहीं जाना। और जो आस्तिक है जो कहता है कि परमात्मा है, उसने भी सचमुच में परमात्मा है ये नहीं जाना। यानी क्या हुआ, सब बातों बाता जो कथाकारी, बस ये ऐसा ही चल रहा था। और ऐसा ही चल रहे ना, सब धर्म चल रहे, पंथ चल रहे, गुरु गद्दियां चल रही है, बस परमात्मा है। अगर परमात्मा है, अगर वो एक ही है बराबर, ठीक है, वो अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहां है, तो कहते तो सब है परमात्मा एक है, फिर उसका मंत्र एक क्यों नहीं? जी सर।
उसका जो कोई नियम है वो एक क्यों नहीं? जी सर। लेकिन हम क्या देखते, सभी धर्म परमात्मा के बारे में अलग अलग बताते हैं, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग विचार है, अलग अलग कल्पनाएं, जी अलग अलग साधनाएं हैं। फिर ऐसा क्यों? वैसे जी पत्थर सर। का है, सभी गुरु गद्दी का है, बड़े बड़े विचारवंतों का है। कहती साहब तो मैं है परमात्मा एक जी है, सर। लेकिन एक जैसी भाषा किसी की भी नहीं है। जी आया सर। जी समझ सर। में? जी सर। हाँ, यानी जी सर। इससे कितना पता चलता है, स्पष्ट पता चलता है कि इनके पास परमात्मा नहीं है। अगर नहीं। सचमुच में ये बोलते परमात्मा है तो सबकी जुबान एक होनी चाहिए, सबकी भाषा एक होनी चाहिए, सबका धर्म भी एक होना चाहिए था, सबका पंथ भी एक ही होना चाहिए था, सबकी गुरु गद्दियां एक ही होनी चाहिए थी। तो अलग साहब जी, अलग 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 कैसा? हाँ, बोलो बोलो। साहिब जी की वाणी में तभी तो लिखा है, बेदी गुरु मिला तो पल में देत लिखाए। तो वो बड़ा बिल्कुल वाणी में बिल्कुल इंगित कर रहे हैं, पर हमारी समझ में क्या हो गया है कि पंथ में जाके उनके वो एक तो नियम में बंध गए, और ऐसे लग रहा है कि कोई एक पूरे संसार से भिन्न हो गए हैं हम। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, कट्टरवाद टाइप का, कि उनसे ऐसे नहीं करना, उनसे वैसे नहीं करना। तो सब में प्रेम देखना है, सब जीवों के अंदर साहिब जी देखना हम। तो सबके साथ प्रेम करेंगे तभी तो ईश्वर का वो मतलब अच्छा होगा। तो साहिब जी ऐसे ही करते करते मेरे को काफी शंकाएं फिर उत्पन्न होने लगी। और फिर मई जून में आपके मेरे वो एक गुरु भाई थे, उन्होंने ये भेजा मेरे पास। तो मैंने उनको कहा कि ये तो मुझे बचपन से आती थी, चली आती थी, मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या है। तो उन्होंने बोला ये सुनिए। तो मैं थोड़ा पोस्टिंग गया, सेना में हूँ, तो पोस्टिंग दूसरी जगह गया, वहां पे थोड़ा काम ज्यादा था, तो सुना एक दो बार, तो समय नहीं मिला। फिर मेरे को काम करते करते ये आए चली जाए, तो मेरी समय में ना आए, क्योंकि आपके वीडियो नहीं सुन पाया ध्यान से मैं। फिर एक दो सुने, फिर मैं आया छुट्टी घर में, तो उन्होंने बोला आप दोबारा अच्छी तरह सुनो। तो फिर साहिब जी कृपा होगी आपकी, फिर वो सार शब्द जो है वो ज्यादा प्रकट लगा उन्हें, और फिर काफी उसका आपकी कृपा से बहुत आनंद आने लगा उसका। तो मैंने कहा अभी सारे झंझट छोड़ता हूँ जी, बस आपका ये कृपा में चला जाता हूँ। देखो, सार शब्द क्या है? निरंतर। अभी आपको जो धुन आती थी ना, वो निरंतर नहीं होती, यानी वो हमारे आत्मा वाली है। लेकिन चलो, आत्मा वाली धुन भी ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भी बहुत अलौकिक बात है, असाधारण बात है। बराबर। कोई बोलेगा अरे आत्मा तो हमारे अंदर है, वो आत्मा की धुन तो क्या है, वो तो ऐसी, वो तो ब्रह्म धुन है। बोलने में क्या कोई बोल सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अरे वो तो ब्रह्म धुन है, अरे वो तो आकाशी धुन है, अरे वो तो ये धुन है। भाई, तुझे इसके पहले ना आकाश धुन भी मालूम थी, ना ब्रह्म धुन भी मालूम थी, ना कुछ भी मालूम नहीं था। बराबर। जी। क्योंकि क्या बोलने में लगता है भाई, यही तो आत्मा परमात्मा को खिंचलाता है। जी। हाँ, बराबर। जब हम समझते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, जी। नहीं तो क्या है, लोग आत्मा की बातें सब करते हैं, हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकल में 99.99% शरीर को ही वो आत्मा मानते हैं। बराबर। इसलिए तो डरते हैं, गुरु से डरते हैं, जी, भगवान से डरते हैं, जी, बराबर कि नहीं? यानी आप शरीर का बचाव फिर क्यों करते हैं? और कहने में तो बहुत सारे कहते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर से अलग है, फिर डरते क्यों है? क्यों गुरु के बंधों में रहते हो? क्यों गुरु ने जो भी कोई मंत्र दिया है उसको गुप्त रखते हो? जी, सही बात है, बिल्कुल। यानी आप एकदम 16% बात, आप जो भी बुद्धि से विचार करे ना, वो तो आपकी प्राकृतिक बुद्धि है ना, शरीर की बुद्धि है ना। जी। फिर शरीर से जो भी कुछ होने वाला है और होता है, फिर उससे क्यों डरते हो? अब तो आत्मा है ना, तो मत डरो। फिर क्यों एक इंसान की पूजा कर रहा है? जी, ये क्या मतलब है? वही बात मुझे खटकने लगी। मैं बोला एक पखंड से निकले दूसरे पखंड में घुस गए, वो करना। फिर एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये शीत जल पावक गगन से मीरा, पंच तत्व का अदम शरीरा। फिर वो अदम शरीर का क्यों वो जल ग्रहण करना है, क्या करना है? फिर ये नहीं करो, वो नहीं करो, मतलब थोड़ा सा बहम सा हो गया। मैं सोचा मैं तो बहमी होते जा रहा हूँ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। अब जब से आपसे जुड़ा, बस लोग कहते हैं ये तो मतलब अद्भुत प्राणी है, अलग है, ये तो पता नहीं क्या, अभी क्या बोल रहा है, कल क्या बोल रहा है। तो मैं बोला दुनिया का क्या करना, वो तो दुनिया का परवाह नहीं करना कुछ भी। जो हमें वेदी गुरु साहिब जी मिल गए, तो धन धन उनका कि वो
जो प्राप्त हो गया, हम किसी को वर्णन तो कर नहीं सकते, क्योंकि साहब जी की वाणी खुद बोल रही है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हर पल तेरे पास में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांड में, ना जप में तप में, तो खोजी होए तो मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो इस वाणी को फिर प्रूफ करने के लिए फिर दूसरी तरफ ले आते हैं, तो भ्रमित हो जाता है आदमी। हाँ, वो क्या करते हैं, उसका उल्टा अर्थ करते। बाकी तो विश्वास के यहाँ तक तो जाते नहीं है, वो तो बस श्वासों के श्वास में यहीं तक रुक जाते हैं। बोलते देखो गुरुजी हमारे क्या क्या श्वासों के श्वास में ही है, ये श्वास में ही है परमात्मा, बराबर। लेकिन उसके आगे भी दोहा है ना। जिनकी बुद्धि श्वासों तक सीमित है ना, वो श्वासों के बारे में ही बातें करेंगे, लेकिन उसके आगे क्या बोले कि मैं हूँ विश्वास में। तो ये भी इसका अर्थ क्या करते हैं, भाई साहब हमारे गुरु पर विश्वास रखो। जी हाँ, बिल्कुल। देखो ये फिर विश्वास रखो, फिर आपके गुरु पे विश्वास रखो, तो मैं मूर्ति पर भी विश्वास रख सकता हूँ। जी हाँ, मैं किसी पर भी विश्वास कर सकता हूँ, फिर तो सब में परमात्मा हो गया। जी वो अर्थ ऐसा नहीं है, मैं हूँ विश्वास में, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप किसी पर भी विश्वास करो। जी बिल्कुल। और ये लोग यही करने लगते हैं ना, उसका अर्थ यही बताते। देखो यहाँ भी लिखा है कि मैं वो विश्वास में, तो हमारे गुरु जी पर विश्वास रखो, उनके अंदर परमात्मा है। भाई तेरे गुरु जी के अंदर परमात्मा है, तो मैं किसी लोहे को भी विश्वास में रखता हूँ कि इसके अंदर भी परमात्मा है, तो ये क्यों नहीं मान रहा है? जी बराबर। अगर मेरा विश्वास है कि परमात्मा नहीं है, तो ये भी एक विश्वास ही हो गया ना। तो वो क्या चालाकी करते हैं। तो बात ऐसी है, विश्वास माने ही परमात्मा। विश्वास ही हमारे अंदर जब उतर जाता है ना, यानी परमात्मा है जब उतर जाता है ना, इसको कहते हैं विश्वास। बिल्कुल। क्योंकि ये प्राकृतिक हमारे विश्वास है ना, ये व्यवहारिक विश्वास है, और उसमें विश्वासघात भी होता है ना, विश्वास भी होता है, विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ अद्वैत है, एक ही है, एक विश्वास है बस। फिर अविश्वास की बात ही नहीं। प्रकृति में तो सब द्वैत है ना, तो वहाँ विश्वास भी होगा और अविश्वास भी होगा। जी सर। हाँ, लेकिन परमात्मा के यहाँ वैसा नहीं ना, उसका एक ही बस विश्वास। तो वो स्वयं एक विश्वास ही है। वो विश्वास की बात कबीर साहब ने की है, मैं हूँ विश्वास में। इसका मतलब क्या है? जी कितना सरल बात कहे कि मैं परमात्मा विश्वास में हूँ। बिल्कुल सर। और ये क्या कहते हैं, हमारे गुरु जी पर विश्वास रखो, उनके अंदर परमात्मा। वो कुछ तो भी ऐसे करते हैं, हाँ हमारे तो गुरु जी का वो तो शरीर धारण किए है, लेकिन उनके अंदर परमात्मा है। हम जो पूजा कर रहे हैं ना, वो परमात्मा की कर रहे हैं, गुरु जी के शरीर की नहीं कर रहे। देखो अभी क्या जो लॉजिक लगाना, बात तो एक ही हो गई ना, ब्रह्मित वाली बात होगी ना, फिर क्या करें बुद्धिजीवी। अरे भाई जैसे तेरे गुरु जी के अंदर परमात्मा है ना, तो सबके अंदर भी परमात्मा है ना। फिर जी बिल्कुल कोई स्पेशल परमात्मा तेरे गुरु जी के अंदर उतर गया है क्या? जी सर। हाँ, तो फिर परमात्मा ने 3.5 करोड़ ब्रह्मांड निर्माण किए हैं, तो चलो तेरे गुरु जी से एक आधा ब्रह्मांड निर्माण करो। जी सर। अगले पिछले की कोई तुम्हें बातें करो। पिछला समझो कोई पुलिस को कोई सुराग नहीं लग रहा है, जी सर। बता दो अंतर्ज्ञान से, अरे वो तो वहाँ छिपा है, अरे ये तो ये इसका हल ये है, या आगे वाला कुछ होने वाला है, उसका भी कुछ तो बता दो। अगर स्पेशल तुम तेरे गुरु जी के अंदर परमात्मा है तो क्या बात करें। लोग क्या है, लोग खुद ही भ्रमित है, बराबर। ये इसका अर्थ ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर परमात्मा हमारे गुरु जी के अंदर है, दूसरों के अंदर नहीं, तेरे गुरु जी के अंदर बराबर तेरे गुरु जी के अंदर बैठ गया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर बताओ कुछ तो भी। कोई अलौकिक घटने दो ना। हाँ जी। बाकी साहब एक बंदे ने मुझे बोला, मैंने उनसे थोड़ा डिस्कशन किया, तो बोला ये तो इसमें लिख रहे हैं प्रचार प्रसार, तो मैं भैया आप भी जब जाते हैं आप वहाँ बंदगी या कुछ सेवा में डालते हैं, तो वो क्यों रखें फिर? तो भैया फिर कोई भी जैसे कुछ भी करना है, तो ये कलयुग का ये मतलब संसार है भौतिक, यहाँ तो धन की अब जरूरत पड़नी ही पड़नी है, चाहे कोई भी हो। तो किसी से मांग थोड़ी रहे कि भैया हमें नहीं, देखो हमें ये बराबर है।
बिल्कुल। वो जो बोर्ड लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है? जी सर, जी सर। इसके बारे में आप इसकी पहली जानकारी लो या जी, जी, सर। इंक्वायरी करो। ये जो जी भी सर, जी कुछ सर। करना है ना, दान जी सर। पुण्य धर्म बिल्कुल, बिर्म, बिल्कुल। कोई जी पत्र सर। व्यवहार करना है, अमुक करना है, तमुक करना है, कोई सवाल करना है, जी लिखित सर। में करना है, तो वो पता दिया है। जी साहब, जी साहब। बराबर। बिल्कुल। अगर 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 ऐसा कुछ करना होता तो मैं डायरेक्ट फोन नंबर ही दे दे, अपना अकाउंट नंबर ही दे देता ना। हाँ, मैंने वही बात बोला उनको। मैं बोला कहीं अकाउंट नंबर दिया है कहीं? मैं आप चलो यहाँ तो अकाउंट नंबर ऐसे लिखा है, तो यहाँ तो हम जाते हैं तो मैंने ये भी सुना है कि अगर वो घर में आएंगे तो इतनी बंदगी लगेगी, वहां जाएंगे तो मतलब दुनिया को बहुत भ्रमजाल है। मैं तो अभी इतने समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मतलब पूरा पजल हो गया था। पर आपका जब से वो किया तो ऐसे लगा कि साहेब सतपुरुष परमात्मा पहले भी मेरे साथ थे और अब जो है बिल्कुल आपने उसका वो खोल दिया है बिल्कुल। मतलब राह पूरा जो उसका दिखाई देने लगा है। पहले ये था कि अंधकार में ऐसे हाथ मार रहे थे आगे, तो आपकी इससे बहुत अनंत कृपा हुई। तो मैं मतलब पता नहीं कितने जन्मों से पढ़ के इस जन्म में तो कितनी भक्तियां की, कहां कहां पहुंचे। तो सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको दंडवत प्रणाम, सभी गुरुओं को जहां जहां हमने गए। मैं किसी की भी वो नहीं कर रहा हूं निंदा, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमें सिखाया। जैसे हमारे माता पिता से लेकर मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ आलोचना या निंदा। सबके अंदर साहेब जी बैठे हैं, तो जिसको चाहिए आ जाओ भाई। मैं तो बोला नहीं कि मेरे कहने से आ जाओ, जिसको अच्छा लगता आओ, नहीं तो भैया जहां पे तुम हो वहां रहो। मैं तो किसी को कुछ नहीं बोला। तो और सबसे मैं माफी भी मांगता हूँ। बात करते करते कोई सुन रहा होगा तो सुनता रहे, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी से साथ उलझना नहीं चाहता। बस जो मुझे अभी प्राप्त हो गया है बस। ये आप बराबर है। परमात्मा अगर हमें प्राप्त हो गया ना, ये हमारे प्राइवेट बाप हो गए ना। जी साहब। और वो हमको हो गया, अकेले में हो गया, ये हमारी निज मामला है। इसको तो निज स्वरूप कहते हैं, और ये लोग तो निज स्वरूप का अर्थ अलग बताते। निज स्वरूप माने बस हम है, हम ही सब कुछ है, हमें आत्मा है, हमें परमात्मा है, हमने ये सृष्टि निर्माण की है, ऐसा मान लो। जी साहब। यही हमारा ये निज स्वरूप मालूम करना है, यही हमारा असल ध्येय है। क्या? जी साहब। कि ये सब दुनिया कल्पना है, कोई ब्रह्मांड नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, सब आत्मा ही आत्मा है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, ये सब ब्रह्मांड आत्मा है। और ये सब जो देखने वाली चीजें है वो सब कल्पनाएं है, जो भी सुन रहे हैं वो भी सब कल्पना है। ये जब समझ में आ जाए तो हम आपे में ही आप मिल जाना। बराबर। तो ये क्या बात, इससे क्या समझ में आ रहा है क्या ऐसा कुछ? नहीं सर। ये एक ही नहीं किसी ने तैयार किया है, या मैंने ये सब कुछ तैयार किया है, या मैं मर जाऊंगा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा क्या? जी साहब, बिल्कुल साहब। तो वो क्या बोलते हैं, भाई ये तो सब कल्पना है, बस हम हैं, हम ही सब कुछ सबके अंदर है, और हमारे अंदर ये सब कुछ है। ये तो सब रटा ही बातें, जिसका अर्थ उनको भी मालूम नहीं है। जी साहब। तो निस्वरूप माने बस परमात्मा मेरे लिए प्रकट हो गए, और मेरे विश्वास से प्रकट हो गए। मुझे विश्वास दिलाया उसने, वो विश्वास से मेरे अंदर उतर गया। बराबर। उसमें कोई बिचौला नहीं है। जी सर। कितना देखो ना, कितनी बड़ी लीला। अगर कोई बिचौला होता तो फिर वो बिचौला का मत ज्यादा हो जाता ना। यानी परमात्मा फिर उसके, अरे इनके अंदर प्रकट हो जाओ, अरे नहीं इनके अंदर मत हो जाओ, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये हमारा आदमी है, अरे वो हमारा आदमी नहीं है, वो तो राजकारण जैसा हो गया, ये हमारा पक्ष वाला है, ये हमारा जात वाला है, ये अरे ये हमारा धर्म वाला है, ये हमारा धर्म वाला नहीं, ये हमारा पंथ वाला है। फिर तो परमात्मा को वो तो लोग उनके साथ खेलेंगे, इनके पास जाओ इनके पास मत जाओ। अरे परमात्मा है, अरे वो सब कुछ जानता है, वो किसी का नहीं सुनता ना, उसके लिए कोई बिचौलियों की जरूरत नहीं है। उसको वो सर्वज्ञानी है, उसको मालूम है किसके अंदर प्रकट होना है, क्यों होना है, ये सब बातें उसमें आ जाती है। और उसके साक्षी हम खुद ही रहते हैं ना। जी सर। कोई दूसरे का ये नहीं है, यानी परमात्मा ने दूसरों को क्रेडिट नहीं दिया, ना गुरु को दिया। ये जो गुरु लोग है ना, ये इन्होंने जैसे फैक्ट्री बनाई ना शुरू की शिष्यों की, इन्होंने क्या किया, ये परमात्मा हमारे मिट्टी में है। जी साहब।
तुम हमारी पूजा करो, हम तुम्हें परमात्मा दे देंगे। देखो हाँ जी। परमात्मा इनके मुट्ठी में आ गया, जी। ऐसा ही हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ लीला कैसे की, 4 शब्द कैसा जी। अपने आप को ही प्रकट हो गया, आपके अंदर ही प्रकट हो गया, और उसके साक्षी भी आप हो, गवाही आप हो। यानी बिल्कुल क्या सही। दिखाया परमात्मा ने, सत्य, और वो सत्य। बताया भी ना कि मैं घर घर में जाऊंगा, सब जी। जगदीश का राज हो जाएगा, गुप्त रूप से जाऊंगा, जी। घर घर में प्रकट होगा। ऐसा किसी धर्म का नाम न ले, किसी पंथ का नाम नहीं लिया, किसी गुरु गद्दी का नाम नहीं ले नाम लिया। नहीं लिया। जी साहब, मैं पढ़ लिया दोहा, वो पढ़ लिया, वो दोहा बराबर पढ़ कि लिया। नहीं? जी। कितना सीधी बात है। और ये बोलते हैं कि हमारे पास परमात्मा है, आ जाओ हमारे पास। सभी धर्म पंथ गुरु गद्दिया सब यही कर रहे हैं। जी सर। लेकिन नहीं ना, फिर ठीक है तुम्हारे पास परमात्मा होता तो एक ही होता, उसकी भाषा एक होती, सब क्रियाकलाप एक होता, लेकिन फिर ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? इसका मतलब ये ढकोसला है। बराबर। जी बिल्कुल। तो चलो, जिसकी भी कोई कहते ना, हम जिसका प्रारब्ध ने उनकी रिश्ता रखा है तो वो निभाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कर्म भाग्य प्रारब्ध शरीर से बना, जो पहले उसमें हमारा लिखा था कि कहाँ कहाँ हमने ग्रहण करना है शिक्षा, जो हाँ, जहाँ भटकना लिखा है वह भटकना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, बहुत कुछ शिक्षाएं ग्रहण की, बहुत कुछ। हाँ, यानी वो चलो उससे भी कुछ तो भी हुआ ना। जी जी सर। उससे उल्टा जब ये लास्ट में मिल जाता है ना, जी जी, तब हमको पता चलता है। अगर समझो पहले हम भटके नहीं होते तो फिर इसका भी महत्व नहीं होता। बराबर नहीं कि होता। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, देखो ऐसी बात है ना, हमको अगर अभी नौकरी लग गई ना, तो ये लोग बोलते हैं अरे स्कूल में ही मजा है, कॉलेज में जाना ही मजा है। अरे भाई कितने दिन जाएंगे, कितने दिन जाएंगे? कोई उसका लिमिट है कि नहीं? बाकी पूरा संसार है। कोई नौकरी लग जाएगी तो हम शादी भी करेंगे, फिर हमारा प्रपंच आगे है ना। जी साहब, जी साहब। और ये लोग क्या कर रहे हैं ना, स्कूल वाले स्कूल में ही रहो, या कॉलेज वाले कहते हैं हमारे कॉलेज में ही रहो। कोई जरूरी नहीं नौकरी पाने की, क्योंकि उनको मालूम है अगर ये नौकरी को लग गए तो ये कॉलेज में आएंगे या स्कूल में आएंगे। ये ऐसी बच्चों जैसी बात हो गई ना। बिल्कुल, जैसे जैसे गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मंडा का मालिक है, तो ऐसे ही अनंत कोट पता नहीं कितना ज्ञान एक जगह पे दूसरी जगह भी हो सकता है। मतलब वो तो है ही है, मतलब उनका ज्ञान कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और कुछ मुझे बोल रहे थे कि नियम पालन, तो मैं ऐसा है जब पिताजी सामने खड़े होंगे तो आप स्वयं ही ये जो गलत कार्य कोई भी नहीं करेंगे। जैसे 7 नियम बताते हैं, सत्य बोलना, नशा नहीं करना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, हाँ जो भी मतलब कैरेक्टर के पक्के रहना, अपने पर शर्म। तो वो कुछ तो इसमें इंसान जो पहले ही ईश्वर की प्राप्ति में चलता रहा है, तो वो कुछ इसमें से पालन कर रहा होता है, हो सकता है 1-2 नहीं करे। तो बोला जी ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं। मैं देखो जब आपके स्वयं प्रकट हो जाएंगे ईश्वर, तो वो आपको गलत कार्य करने देंगे, कभी भी नहीं करने देंगे। बराबर की अगर कोई चोर है, बराबर जी, लेकिन उसके साथ में पुलिस इंस्पेक्टर ही है, जी साहब, तो चोरी करेगा क्या? उसका मन होगा, हाँ जी साहब, लेकिन कर नहीं सकेगा ना। जी साहब, क्योंकि साथ में कौन है? जी साहब। हाँ, वो तो गलती वाला है, उसका धंधा है चोरी करने का। अच्छी वर्णन किया सर। लेकिन साथ में अगर परमात्मा अपना इंस्पेक्टर है या पुलिस है, तो कैसा करेगा? क्यों करेगा? बिल्कुल साहब जी, बिल्कुल करेगा तो फटाक से इसमें उसको ये मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं करता। तो परमात्मा अगर हमारे साथ में है ना, तो गलत हमसे हो ही नहीं सकता है। जी सर। अगर होगा भी या होता ही रहेगा तो वो प्रभु की इच्छा, क्योंकि प्रभु के सामने हो रहा है ना, उसमें कोई लीला होगी। जी सर, बराबर कि नहीं? ऐसा तो कोई नहीं। देखो ये खाना पीने की जो बातें है ना, ये इससे कोई लागू नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा की बात कर रहे हैं। और ये जो सब गुरु लोग ये शरीर की बातें कर रहे हैं, शरीर के लिए खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, ये सब शरीर की बातें कर रही है। शरीरों में ही उलझा रहे लोगों को, और प्राप्ति क्या होती फिर? शरीर में उलझा रहे हैं, खुद की पूजा करवा रहे हैं, एक शरीर की दूसरे शरीर की पूजा करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आगे तो इनका 100% पक्का है कि ये 84 लाख योनि में जाने वाले, क्योंकि 84 लाख योनि में क्या है? शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर। फिर बोलना नहीं, रोना नहीं, मुझे ये क्यों प्राप्त हो गया? भाई तुझे तो आस थी, तुझे मनुष्य जन्म मिला तो तू क्या आकरों की पूजा करता था ना, एक शरीर की पूजा करता था ना। अभी तुझे वैसा, तू जैसा किया वैसा तुझे प्राप्त हुआ। जी साहब, जी साहब, तुझे शरीर प्राप्त होगा। अभी 84 लाख योनि प्राप्त हो जाएगी, शरीर ही शरीर, अलग अलग प्रकार के शरीर। हाँ जी साहब। चलो, कितनी सिंपल बात है।
जी साहब। जो जैसा करेगा वैसा वो भरेगा, भरेगा, जो जी जैसी साहब। पूजा करेगा वैसा उसका फल मिलेगा। जी तो यहाँ तो परमात्मा की बात हो गई ना। जी साहब। तो इनको ये मालूम नहीं कि हम परमात्मा की बात कर रहे हैं कि शरीरों की बात कर रहे हैं। जी साहब। हम तो बंधन शरीर को लगा रहे हैं, जी बराबर की नहीं। परमात्मा जी। को लगा सकते कि कोई बंधन? वो बंदी छोड़ है, वो बंधन क्यों लगाएंगे? बिल्कुल सही। वो तो उल्टा बंदी छोड़े ना, वो तो बंधन मुक्त तो करने आया है। मैं साहब जी वो मगर भी होके आया जहाँ साहब जी अंतर ध्यान हुए, वो मैं वहां भी गया 2018 में। बड़ा आनंद आया वहां पर, रुका मैं कोई लगभग 5-6-7 घंटे। बराबर, बहुत अच्छे। जी। चलो ठीक है, फिर अब और कुछ बच्चे होंगे प्रवचन, वो भी सुनते जाओ। और ठीक है अभी साहब। बस आनंद और उत्सव में मनाओ। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी जो भी करेगा ईश्वर करेगा। राम हमारा जाप करे, हम बैठे आराम। ठीक साहब जी। और वही हो रहा है ना, आप थोड़ी कोई कर रहे, वो तो उसकी तरफ से सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो अभी हमारा काम देखना है बस, बाकी क्या कर सकते हैं? अरे कुछ भी नहीं, और कुछ हमारा संसार में नहीं था। हम कहते ना मैंने ये किया, मैंने घर खड़ा किया, मैंने मकान खड़े कर दिए, मैंने ये प्रॉपर्टी खड़ी, मैंने पैसा, अरे ये सब यही का लिया, यही का यही रह जाने वाला है। बराबर, तूने साथ में कोई नहीं लाया था। बराबर, ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।